खगड़िया में युवक की गोली मारकर हत्या करने पर आक्रोशित लोगों ने मुंगेर के कुख्यात अपराधी की पीट पीट कर दी हत्या। खबर खगड़िया से है, जहां गोगरी थाना क्षेत्र के उसरी गांव में 10 अक्टूबर मंगलवार की रात कामाख्या यादव के पुत्र वीर प्रकाश यादव की हत्या की गई थी, जिसके बाद हत्यारोपी को लोगों ने पकड़ लिया और आक्रोशित लोगों ने अपराधी को लाठी डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर अपराधी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मिल रही जानकारी अनुसार गोगरी थाना क्षेत्र के उसरी गांव में मंगलवार की देर शाम 2 बाइक पर सवार आधा दर्जन बदमाशों ने वीर प्रकाश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली लगने से जख्मी वीर प्रकाश ने एक शूटर संतोष कुमार को पकड़ लिया था। दोनों बगल के एक गड्ढे में गिर गया। गोली की आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। उग्र भीड़ ने शूटर संतोष को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर गांव निवासी हिसाबी यादव के पुत्र संतोष कुमार ने उसरी वार्ड नंबर 14 में पशु चारा की दुकान पर बैठे वीर प्रकाश यादव से नाम पूछा। नाम बताने के बाद संतोष ने वीर प्रकाश को 2 गोली मार दी। एक गोली वीर प्रकाश के सीने में लगी तो दूसरी गोली दाएं बाह में लगी। गोली लगने के बावजूद भी वीर प्रकाश ने संतोष यादव को पकड़कर पटक दिया। संतोष उग्र भीड़ के हत्थे चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। ग्रामीणों ने शूटर संतोष के पास से बरामद एक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस पुलिस को सौंपा है। घटनास्थल से शूटर की बाइक भी बरामद की गई है। वहीं वीर प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में बुधवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने महेशखुंट आगवानी पथ को रजिस्ट्री चौक के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम किया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम लगभग आधे घंटे तक रहा। इस बीच महेशखुंट आगवानी पथ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही गोगरी डीएसपी रमेश कुमार, गोगरी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने बुझाने के बाद ग्रामीण आधे घंटे बाद जाम हटाया। आक्रोशित ग्रामीणों को गोगरी पुलिस ने जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। उसरी गांव में हत्या के बाद दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी वीर प्रकाश यादव पर अपराधियों ने गोली चलाई थी, जिसमें वे बाल बाल बच गए। सिर्फ उंगली को छूते हुए गोली निकल गई थी। इधर हत्या के बाद से पुलिस गांव में कैंप कर रही है। गांव में लोग कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तानातानी का माहौल बना हुआ है। गौरतलब हो कि मृतक वीर प्रकाश यादव बीते 15 दिन पहले शराब कारोबार में जेल से छूटकर आया था। वीर प्रकाश यादव के विरुद्ध भी गोगरी थाना में कई कांड संख्या दर्ज है। वीर प्रकाश पहलवानी करता था। बीते मंगलवार की शाम अपने दुकान पर बैठकर पिता के साथ हिसाब किताब कर रहा था। पिता के सामने ही अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि वीर प्रकाश यादव का गोतिया भूपेंद्र यादव से 13 कट्ठा जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार मारपीट की वारदात हो चुकी है। मृतक के पिता कामाख्या यादव का कहना है कि पूर्व से पड़ोस के ही लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर शूटर के माध्यम से पुत्र वीर प्रकाश यादव की हत्या करा दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ बोले गोगरी डीएसपी रमेश कुमार, सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, ये जो है इसके हत्या के बैकग्राउंड में ये है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2 भाइयों का बीच का पहले का जमीन विवाद, पहले भी केस हुए हैं इसमें और उसमें कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन ये जमीन विवाद का हल नहीं हुआ। इसके कारण से ये फिर आगे ये एस्केलेट हुआ है और इसमें एक वीर प्रकाश यादव नाम का व्यक्ति है जिसको अपराधियों ने गोली मार कर। मैं संतोष यादव, ये मुंगेर मुफस्सिल थाना का रहने वाला है। ये आदमी हत्या, इसने जब गोली चलाई तो इसको पकड़ लिए, जो मृतक है उसी ने इसको पकड़ लिया और इसके बाद उसके बीच में संघर्ष होने लगा। रात्रि में सर काफ़ी जनता उग्र थे घटना घटित होने के बाद, जैसा कि अस्पताल में 11 बजे तक जनताओं का हल्ला बोल था। आपने भी कमान संभाला था, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो एक पब्लिक का रिएक्शन स्वाभाविक है, होता है। हम लोगों ने लेकिन है कि हम लोगों ने उनको शांत कराया, उनको समझाया कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे
और काफ़ी समझाने के बाद फिर वो लोग राजी हुए, फिर रात को ही भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। सर आज सर सबको रख करके सर घंटों सर सड़क जाम कर दिया गया सर सड़क को सर परिजनों के द्वारा सर। क्या कुछ मांग था परिजनों का? घंटों नहीं, लेकिन हाँ जाम किया गया और उन लोगों की यही मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द अपराधियों पे कार्रवाई हो, और यदि मृतक है इनको, क्योंकि वो उनके बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो चाह रहे थे कि इनको कुछ मुआवजा का राशि मिले। 2 पत्रकार भी सर हादसे के शिकार हो गए थे, मतलब चोटी लाई थी उनको। हाँ, उनको भी हम लोग देखेंगे, हम लोग को ऐसी सूचना मिली है, तो यदि वो लिखित देते हैं कुछ, या हम लोग उस पर भी और उस क्षेत्र में सर लगातार गोली चलती रहती है, जैसा कि सूचना बराबर ऐसा मामला आते रहता है। लगातार की बात तो हम नहीं जान रहे, क्योंकि ये घटना तो मुझे लगता है कि पिछले 5-6 महीने में तो ऐसी घटना नहीं हुई है। एक घटना 2022 की है जो कि संज्ञान में आया है, लेकिन उसके बाद तो ऐसी कोई घटना उस क्षेत्र में सर नहीं है। इससे पूर्व भी सर लगभग 8-9 महीने पूर्व जो सर मृतक वीर प्रकाश के ऊपर जो हमला किया गया सर, गोलीबारी हुई थी, उसमें परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया पुलिस वालों पे कि जो है एक पक्ष को ही सर। उसमें क्या है कि अभी हम देख रहे थे पुराने केस की डायरी को हमने देखा है, उस समय कार्रवाई हुई, दोनों पक्ष से केस हुए, इस पक्ष के 2 लोगों को जेल भेजा गया और इस पक्ष के ही लोगों और दूसरे पक्ष दोनों पर गिरफ्तारी का आदेश है, निर्गत है, और दोनों पक्ष आयोग द्वारा उनमें वारंट लिया जा रहा है या लिया गया भी है, और उसके आगे फिर कार्रवाई। सर कितने लोगों पे अभी एफआईआर दर्ज हुआ है सर? अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, उनको बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप एफआईआर के लिए लिख करके दें या पर बयान दे दें, तो वो थोड़ा ये है शोक में है, या वो कह रहे हैं कि हम पहले एक बार डॉक्टरी को चला लेंगे उसके बाद करें। सर विधि व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सर? अभी तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बल है और अभी जगह जगह पुलिस की तैनाती हो रही है, और जैसा भी लगेगा कि यदि कहीं भी व्यवस्था की समस्या है तो हम लोग उस तरीके से कार्रवाई